आजकल के वर्ल्ड में जो मुझे परसेप्शन दिख रहा है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो बहुत बोरिंग है। ये एल्डर्स के लिए, स्पेशली द सीनियर सिटीजन्स जो रिटायर हो गए अपनी लाइफ में, जिनके पास शायद अब कुछ नहीं है करने को, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी सही चीज़ है। हम यंग लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में बनी नहीं है। हम करना चाहते हैं बट शायद हम कर नहीं सकते बिकॉज हम लोग एक सोशल मीडिया लाइफ में हैं जहाँ पे वी आर फिल्ड विद डिस्ट्रैक्शन। मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है जहाँ पे हज़ारों चीज़ें हैं। सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी इन माई लाइफ एंड आई ट्राइड एंड आई फेल्ड इट मिजरेबली। Well, as an elder brother, I know that you guys are young because मैं अपने ट्रेंड्स देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि yes, आप लोग यंग हैं and my job is to let you understand that जितनी जल्दी हो सके, जितनी यंग एज में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में पकड़ पाएंगे, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे and then you're gonna use it on a regular basis, daily basis, then I can assure you आपकी पूरी जिंदगी बदल के रह जाएगी। ये कोई टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। And I can assure you that, I can लिख के मैं साइन करके स्टैम्प करके दे सकता हूँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल के रह जाएगी। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, माइंडसेट हो, and the most importantly is inner happiness. You will see the difference in your life. अब फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में बहुत सारी लीफ हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन पता है क्या करता है, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो हर ब्रांच को, हर पेड़ को, हर लीफ को वो वाटर कर रहा होता है, वो वाटर करता है, वो वाटर करता ही रहता है। यू नो व्हाट इज दैट थिंग? ये जो पेड़ है ये हम हैं, और जो ब्रांचेस और जो लीफ है ये है हमारी जॉब है, हमारी रिलेशनशिप है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, मेरे वांट्स हैं, डिज़ायर है, माई सक्सेस है, माई माइंडसेट है, ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग जो इस वर्ल्ड में है। अब होता यह है कि एक नॉर्मल पर्सन होता है वो थक जाता है पानी डालते डालते, बिकॉज अगर एक साइड वो पानी डाल रहा होता है तो दूसरी साइड रिक्वायर होता है, दूसरी साइड डालना होता है तो फिर से वापस को जाना पड़ता है। बट एक स्पिरिचुअल पर्सन, उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो पेड़ है उसकी जो सीड्स हैं, उसकी जो रूट्स हैं, अगर आप सीधे उसी में पानी डालें तो जो ब्रांचेस हैं और जो ट्रीज है उसमें ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडैप्ट द स्पिरिचुअलिटी इन अवर लाइफ। सो पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दो वर्ड्स निकल के आते हैं, स्पिरिट एंड रिचुअल्स। स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट इज हु आई एम, जो मैं हूं। ये नहीं हूं, ये बस एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एक स्पिरिट है जो कभी मरता नहीं है। ह्यूमन बॉडी चली जाती है, स्पिरिट हमेशा रहता है। दिस इज हु एम आई। एंड व्हाट आर द रिचुअल्स? रिचुअल्स इज द प्रोसेस टू कनेक्ट विद माई सेल्फ। जब मैं अपने स्पिरिट को, अपने आप को खुद से कनेक्ट कर पाऊंगा, that process is called ritual and that entire thing is called spirituality. अब आप अगर देखेंगे तो आप लोग शायद कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग अननोन है, कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से कनेक्टेड हूं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सन हैं, आप एक डॉटर हैं, आप एक फ्रेंड हैं, आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक जॉब में काम करते हैं, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये सब हैं, बट दीज आर जस्ट अ एक्ट। ये आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आप अंदर से कौन हो? हु आर यू? दैट कैन ओनली बी गिवन थ्रू स्पिरिचुअलिटी। जब आप अपने आप को जानोगे, स्पिरिट एंड रिचुअल्स, द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को आप जब जानोगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, देन यू गोना फाइंड योरसेल्फ एंड दैट विल बी द मोमेंट जब आपको कोई नहीं रोक सकता। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि जो अब तक मैं ढूंढ रहा था अपने आप को, वो तो मैं अंदर ही हूं। आई एम ट्राइंग टू बिकम समथिंग आउट द अदर। इस वर्ल्ड में मैं कुछ ना कुछ बनना चाहता हूं, राइट? बट द ट्रू एसेंस, द ट्रू पावर इज इनसाइड मी, जो मैं हर जगह आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रहा होता हूं। होता क्या है कि मैं आउटर वर्ल्ड में चीजें देख रहा होता हूं कि अगर मुझे ये चीज मिलेगी तब मैं शायद खुश होऊंगा। If I get this kind of outcome, then I'll be happy, then I'll be content, then I'll be satisfied. हम लोग आउटर वर्ल्ड के एम्फेसिस पे ही अडैप्ट हो रहे हैं अपने आप को, बट दैट इज द ऑपोजिट थिंग एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू डू। इनर थिंग, जो इनर हैप्पीनेस है, वो आपके अंदर ही है। जो चीज आपके अंदर होगी वो सर्कमस्टेंसेस आपके बाहर मिलेंगे।
बट होता क्या है कि जो आउटर सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके थ्रू हम लोग अपने आप को जज कर रहे होते हैं या अपने आप को फील कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, मेरे इनर वर्ल्ड को वो शेक नहीं कर सकता। द स्पिरिट एंड रिचुअल्स आर अलाइन्ड टुगेदर। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में, आप अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है, आपने बहुत बार ट्राई किया, आपको गुस्सा आने लग गया, आपने फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसने फोन नहीं उठाया, एंड यू आर मैड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एंग्री, एंड यू आर नॉट एबल टू रियलाइज कि एक्चुअली में हुआ क्या है, किसकी गलती है, क्या है, ऐसा क्या हो गया, और आप दिन भर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी सारी पावर उस पर्सन को दे के रखी हुई है। दैट आउटकम कि अगर वो पर्सन मेरे को मैसेज नहीं कर रही है, मेरे को अगर कॉल नहीं कर रही है, मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगी, मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। वेयर इज योर पावर? देयर इज नो सच थिंग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन योर पावर टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। कोई आउटकम होता है, कोई रिजल्ट होता है कि मैं जब तक वो चीज गोल अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं जिंदगी में खुश नहीं रह पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा बनाया गया है बचपन से। आप बचपन से अगर देखिए तो स्कूल में क्या होता है कि अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे मार्क्स आए, ओह ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, जिंदगी में बेटा बहुत अच्छा करोगे। क्यों? बिकॉज उसने रट के कुछ लिख लिया एग्जाम में। घर में कोई गेस्ट आए तो बच्चे से कहा जाता है कि बच्चा गाना गा के सुनाओ या अपनी ड्राइंग दिखाओ, वहां से अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, अरे वाह कितना अच्छा ड्राइंग बनाते हो, अरे वाह कितना अच्छा गाते हो। सो हम लोग का माइंडसेट ही बचपन से ऐसा बन गया कि हम लोग कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं, एक्सेप्टेंस टू गेट लव्ड। और जब तक वो चीज मुझे नहीं मिल रही है तो मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। हो सकता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका शायद फोन खराब हो गया हो या फोन शायद उसका स्टोलन हो गया हो, तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। देयर माइट बी अ चांस, बट आपने तो अपने दिमाग में एक इंप्रेशन बना के रखा हुआ है कि वो तो ऐसी ही है, ये है, वो है, ना जाने क्या। एंड नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड। दिस इज द मोस्ट डैमेजिंग थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने अपनी खुशियां उस दूसरे पर्सन को दी हुई है, कि मैंने अपनी खुशियां उस आउटकम को दे के रखी हुई है। एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आपकी खुशियां आपके अंदर हैं, किसी सेकंड पर्सन, किसी सेकंड सिचुएशन, किसी आउटकम में नहीं है, खुशियां आपके अंदर हैं। एंड द मोमेंट यू गोना रियलाइज दिस, द मोमेंट यू गोना एक्सेप्ट दिस, एंड द मोमेंट यू गोना इम्प्लीमेंट दिस, आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आप अंदर से खुश रहोगे। और एक खुश इंसान जिंदगी में सफल जरूर बनता है। Every day, every moment of your life, you are creating damaging thoughts. प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है ना कि हम ह्यूमंस अनकॉन्शियस रहते हैं। We are not understanding कि मैं दिन भर में सोचता क्या हूँ। After all, 60 to 70,000 thoughts आते हैं भाई दिन में। कैसे अपने आप को मैं इतना कॉन्शियसली अवेयर रख सकता हूँ? बट अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बना हुआ है मेरे माइंड में ऑफ नेगेटिविटी। मैं अनकॉन्शियसली वो चीज सोच रहा हूँ, नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव थॉट। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स मेरे को प्रोवाइड कर रहा है ऐसी सिचुएशंस, ऐसी आउटकम्स, यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली मेरे पास आ रहा है। एंड देन आई एम क्लूलेस कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम बीइंग अ विक्टिम इन दिस लाइफ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बिकॉज आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी आपको कॉन्शियसली अवेयर पैदा कराती है अंदर से कि एक्चुअल में मैं हूं कौन, और मैं ऐसा कर सोच रहा हूं तो मैं क्यों सोच रहा हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है। हमको सेल्फ काउंसलिंग करनी है। एंड हाउ कुड वी डू दिस सेल्फ काउंसलिंग? सिट बैक, रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स। शांति से बैठिए एक जगह पे जहां पे बिल्कुल कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड देन आस्क योरसेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट्स हर्टिंग? What's hurting inside you? आपको अंदर से दुख क्यों हो रहा है? उस पर्सन ने आपकी कॉल नहीं अटेंड की, उसका एक ओपिनियन है, हो सकता है कि उसको कोई आपकी बात बुरी लग गई। That is her perception, her opinion towards yourself. That might be her logic, and for you that might be very illogical. उसका परसेप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या 2 आउटकम आप कहें तो हो सकते हैं कि पहला, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, आप एक स्टेप लीजिए, वो एक स्टेप ले, जो भी गैप है उसको क्लियर करें। जो हो सकता है शायद मैं एक्चुअल में कोई गलती कर रहा हूं, एंड स्पिरिचुअलिटी मेक मी रियलाइज, बिकॉज लाइक आई हैव सेड, बहुत से लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते हमारी गलती क्या है। बट जब हम कॉन्शियसली अवेयर होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे पता लगेगा कि मेरी गलतियां क्या है।
एंड एक्चुअल में अगर मैं गलती कर रहा हूं तो उसमें मैं फिर अपने आप को सही करूंगा, अपने आप को और अच्छे से ब्रश करूंगा, सो दैट मैं फ्यूचर में वो गलतियां ना करूं। बट अगर वो चीज इलॉजिकल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके जो गुस्सा होने का या फोन नहीं पिक करने का कोई रीजन नहीं है, देन व्हाई यू आर हर्टिंग योरसेल्फ? व्हाई यू हैव गिवन द एंटायर पावर टू दैट पर्सन? वो पावर आप वापस ले सकते हो। कैसे? खुद कंटेंट होके, खुद हैप्पीनेस होके, by doing self counseling, by analyzing yourself. This is the true essence of spirituality. Who am I? I am a soulful person. I am a person with full of hearts, and nobody else can distract me from getting happiness in this life. एक थॉट आ रहा है आपके दिमाग में बार बार, और वो थॉट आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे कि किसी पर्सन ने मुझे कुछ बोल दिया था, या वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, and I'm not getting that thought out of my mind. I am distracted all the time. I am feeling low. I am feeling negative all the time. The reason is simple. आपने उसको पावर दी हुई है, and उसका भी रीजन पता है क्या है? Because you don't love yourself. You love that person. You love that situation more than yourself. When spirituality make you realize कि खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है. Be little selfish. It's good. Be little selfish. अपने आप से पहले प्यार करना बहुत जरूरी है. Because जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो और लोग नहीं कर पाएंगे. You have to regain that power back inside you. Adapt spirituality in your life. अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से कनेक्ट हो. हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगी. आउटकम और पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो. विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक शील्ड आपके सामने आ जाएगी जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव माइंडसेट को दूर रखेगी आपसे. You will be bright. You will have a bright perspective towards your life. बिकॉज जब आप आउटकम को छोड़ के अपने ऊपर वर्क करते हो ना, अपनी खुशियों पे वर्क करते हो ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती हैं. जब आप अच्छा सोचोगे तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा. थिंग्स विल चेंज अराउंड. यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर प्राउड, यू विल फील कॉन्टेंट, एंड दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.